दोस्तों इस टाइम पे हम लोग देखें तो एक्सट्रीम फेयर के अंदर हम लोग आ चुके हैं और इसका मतलब ये होता है कि जब ये इंडेक्स एक्सट्रीम फेयर के ऊपर होता है तो लोगों के हाथ पैर फूलना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ऑल्ट सीजन तो दूर, हमें कोई रैली भी नहीं देखने को मिलेगी और मतलब लोग पैनिक में होते हैं और एक तरह से जो डर होता है वो उनके अंदर होता है और काफ़ी लोग तो एग्जिट ले चुके होते हैं यहाँ तक या फिर लेने का सोच रहे होते हैं इस मार्केट क्रिप्टो मार्केट के अंदर से। और ये टाइम क्रिप्टो के अंदर बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है कि जब इतने ज़्यादा लोग एक्सट्रीम फेयर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि सेंटिमेंट फिर बेयर बन जाते हैं। और ऐसे में बहुत सारे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि अब ऑल्ट सीजन को तो भूल जाओ। क्या यही हकीकत है? और क्या हम लोगों ने या फिर उन बड़े लोगों ने जिन लोगों ने बड़ी एक तरह से वेल्स जिनको बोलें स्पॉट के अंदर बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट में होल्ड कर रखा है, तो क्या उन सब लोगों ने गलती कर दी है यहाँ पे? क्या ऐसा कुछ है कि मार्केट के अंदर ऑल्ट सीजन अभी हमें नहीं देखने को मिलेगा, या फिर हम लोग भी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं और ऑल्ट सीजन हम लोगों से मिस हो जाएगा? इसके ऊपर आज मैं बड़ी डिटेल से बात करने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों को पूरी देखनी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा और हर वीडियो में आपको बताता हूं कि इस आईडी को सबसे पहले आप लोगों ने फॉलो करना है ताकि इस टाइम पे हम साबित कदम रह पाएं और क्रिप्टो मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे, क्योंकि आजकल मिस गाइड करने वाले लोग भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हैं। और मैं ये नहीं बोलता, लेकिन मुझे ये डर है कि आप किसी ऐसे बंदे के हत्थे ना चढ़ जाओ, किसी ऐसे बंदे की बात सुन के आप अपना एक बहुत बड़ा नुकसान कर लें और ये ऑल्ट सीजन आपसे मिस हो जाए। तो इस आईडी को फॉलो करना है, बायो में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना है। तो देखो यार, सबसे पहली बात, एक्सट्रीम फेयर के अंदर मुझे एक चीज बताओ, ये यहाँ पे बाय करने का टाइम होता है या सेल करने का टाइम होता है? और जब अगर हम लोग नवंबर दिसंबर 2024 में चले जाएं तो एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर हम उस टाइम पे थे। तब क्या हो रहा था, लोग यहाँ पे दोबारा बाय कर रहे थे क्योंकि हमें दिखाया जा रहा था कि ट्रम्प 20 जनवरी को आ रहा है और उसके बाद मार्केट और ऊपर जाएगी। बेसिकली वो एक ट्रैप था, क्योंकि एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर हम लोग चल रहे थे, वहां पे लोग बाय कर रहे थे, जबकि वहां पे एग्जिट करने का टाइम था। ठीक है, और अब एक्सट्रीम फेयर के अंदर चल रहे हैं तो यहाँ पे भी वो लोग बोल रहे हैं कि सेल करने का टाइम है, निकल जाओ, बेयर मार्केट स्टार्ट हो रही है। तो ये होता है मार्केट का ट्रैप। और अब मार्केट 99% अपने आप को वो करने में सफल हो चुकी है जो हमारे माइंड में वो बिठाना चाहती थी। एटलीस्ट वो चाहती थी कि लोगों के माइंड में ये बात बैठ जाए कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, ताकि लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों को डीमोटिवेट कर दिया जाए। लोगों को ऐसा लगे कि यार छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला इस बार, ठीक है, सारा ऑल्ट सीजन बढ़ गया, कैंसिल हो गया, तभी तो मार्केट को फायदा होगा। और दूसरा, ये मैन्युपुलेटर जो कुछ मार्केट के अंदर अच्छी न्यूज आती है उसको भी बुरा बना के पेश करते, बीटीसी को डंप कर देते हैं। चाहे आप लोग एक्सचेंज की बात कर लो, एक्सचेंज मार्केट को पिछले कुछ दिनों में बीटीसी और इथेरियम को इतना डंप कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं और उनका माल लिक्विडेट होता है तो सीधा एक्सचेंज वालों को फायदा होता है, क्योंकि वो लेवरेज देते हैं, आपको पता होगा इस चीज का। और यहाँ पे इस टाइम पे क्रिप्टो के अंदर इतनी ज्यादा लिक्विडिटी थी कि ना चाहते हुए भी उनको मार्केट को मैनिपुलेट करना पड़ता है। दूसरी बात, अच्छा छोड़ो सारी बातों को, एक बात का मुझे जवाब दो, सिर्फ एक बात का मुझे जवाब दो कि क्या इस टाइम पे सेल करने की तुक बनती है, मुझे ये बताओ। और क्या इस टाइम पे मार्केट अपने मकसद में कामयाब नहीं हो चुकी जो कि वो चाहती थी कि बेयर कर दिया जाए लोगों को, क्योंकि कम से कम लोग मार्केट के अंदर रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा ना हो और बाकी लोगों को जो यहां से निकलेंगे उनको हम टॉप पे यहाँ पे ट्रैप कर दें। क्या हर पंप आने से पहले 2000 आप देख लो 21 का डाटा, उस साल के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर सबसे बड़े डंप आए थे, करेक्शन आई थी, सबसे बड़ी करेक्शन आई थी। लेकिन उसी साल सबसे बड़ा ऑल्ट सीजन भी हमें देखने को मिला था क्रिप्टो मार्केट के अंदर। उससे पहले सेम यही सिचुएशन थी, क्योंकि लोगों के हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे, एक्सट्रीम फेयर के अंदर चल रहा था, रेट कट नहीं होगा ये बातें हो रही थी, लेकिन लास्ट एग्जिट मार्केट ने हमें वहां पे दिया था। तो अब सीन क्या है, सारे फंडामेंटल मार्केट के देखे जाएं तो सब एक्सट्रीम लेवल के ऊपर अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, हम देखें 2 रेट कट हमें मिल चुके हैं और जब भी रेट कट होता है बिग मनी मार्केट के अंदर मूव होती है। दूसरा तीसरे रेट कट की बातें हो रही हैं और ये 100% कंफर्म होगा, पोवेल जो भी बोलता रहे, रेट कट होगा दिसंबर के अंदर। ठीक है, और सबसे पहली बात, यूएस की गवर्नमेंट अनशट डाउन हो चुकी है। इसकी वजह से जो डाटा डिले हुआ, माइक्रो डाटा जो डिले हुआ ऑल्ट सीजन, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया।
नहीं तो देखो इस टाइम पे लोग बातें कर रहे हैं ना बेयर मार्केट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्ट सीजन ना ही कैंसिल हुआ है, थोड़ा सा डिले हो चुका है, क्योंकि इस टाइम तक मार्केट के अंदर मोमेंटम आने लग जाता था। लेकिन कंफर्म है मार्केट यहां से किसी भी टाइम रिवर्स कर सकती है। और यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस देखें तो वो एक तरह से बहुत ही अच्छे जोन के अंदर आ रही है। और जब जब बीटीसी की डोमिनेंस ऐसा बिहेवियर करती है, आप लॉन्ग टर्म में देखो, पिछले चार्ट उठा के देखो, तो यहां से रिजेक्ट होती है। इस टाइम पे मैं इसको काफी नीचे रिजेक्ट होता हुआ देख रहा हूं। और जैसे ही ये नीचे नीचे आती जाएगी, ऑल्ट के अंदर हमें मनी फ्लो देखने को मिलेगा, और ऑल्ट के अंदर अच्छा खासा हमें पंप देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें हैं, सारे ईटीएफ अप्रूव होने वाले हैं। सोलाना का हो चुका है, एक्सआरपी का हो चुका है, यूएस की गवर्नमेंट अनशटडाउन होने से बहुत सारे डाटा आएंगे और कम स्पीड से होगा। तो मेरा मानना यह है कि ऑल्ट सीजन अभी भी हमारे सर के ऊपर खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सट्रीम फेयर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये बाइंग टाइम है, शॉपिंग का टाइम है। ये नहीं कि बेयर मार्केट आ सकती है। अच्छा मेरी बात सुनो, बेयर मार्केट आती है तो क्या हो जाएगा, जिस लेवल के ऊपर ऑल्ट टोकन बैठे और जितना माल यहां से निकला है पिछले 6-7 मंथ से, तो इससे ज्यादा नीचे कितना जाएंगे? क्या जीरो के ऊपर जाना है इनको? जीरो के ऊपर जाएंगे तो मार्केट खत्म हो जाएगी। और बड़े जो वेल्स होते हैं उनका भी माल यहाँ पे होता है, वो इतना जहां पे सेल आउट करने वाले होते हैं वहां पे माल खरीदने वाले भी होते बैठे होते हैं मार्केट के अंदर। तो दोनों सूरतें चलती हैं। ऐसा नहीं है कि बेयर मार्केट के अंदर आ गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बेयर मार्केट एक बनती नहीं है अभी इस टाइम पे। मैं कैसे आप लोगों को बोलूं, बार बार आपको बोल रहा हूं, लेकिन क्योंकि अब तक ऑल्ट सीजन आ चुका होता, क्योंकि बहुत सारे मसले थे, यूएस की गवर्नमेंट न्यू थी, कभी टैरिफ का मसला आ गया, कभी मैनिपुलेट कर दिया मार्केट को ट्रंप ने और इन सब बड़ी वेल्स ने, कभी सेलिंग प्रेशर आ गया, कभी वॉर चल गई, कभी इलॉन मस्क ट्रंप का मसला आ गया। तो ये हमारा अनलकी हम इसको बोल सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम डिले में चले गए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है ना अपने लॉस के अंदर सेल करना स्टार्ट कर दें। थोड़ा सब्र कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब कोई भी हम प्लॉट लेते हैं अपनी रियल लाइफ में, तो उसके अंदर लोग 10-10 साल होल्ड करके बैठे रहते हैं। गोल्ड लेके रखते हैं तो 20-20 साल लोग होल्ड करके रखते हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर 1-2 मंथ अगर ऊपर हो जाते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? चिल करो, सुकून से आप लोग देखना बंद कर दो, 1-2 हफ्ते देखना बंद कर दो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि होता क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑल्ट सीजन हमारा यहाँ पे कंफर्म है। और ये बात याद रखिएगा, इस बार क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑल्ट सीजन और क्विक सीजन होगा, क्योंकि इसी 2026 के अंदर फिर बेयर मार्केट भी आनी है। समझ रहे हो बात को? ऑल्ट सीजन के बाद एग्जिट करना है, फिर बेयर मार्केट आनी है, उसका भी हमें ख्याल करना है। यहाँ पे माल मल्टीपल एक्स होगा इस ऑल्ट सीजन के अंदर। 1 के 5-10 जब तक हम नहीं बनाएंगे हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, क्योंकि मार्केट यही चाहती है। मार्केट को पता है कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑल्ट सीजन लगना ही लगना है यहाँ पे। तो वो चाहती है क्यों इतना ज्यादा लोगों को मल्टीपल एक्स प्रॉफिट दिया जाए, या फिर उनके इतना मतलब कि मल्टीपल एक्स उनको लेके जाया जाए ऊपर। नहीं, मार्केट यही चाहती है कि लोग एग्जिट करें, लोग सस्ता माल ना करें। जब जब भी हिस्ट्री देख लो, जब जब भी एक्सट्रीम फेयर के अंदर आए हैं तो उसके बाद क्या हुआ है, एक बात का सवाल दो। पहले भी तो इंडेक्स जो है ना एक्सट्रीम फेयर के अंदर आ चुका है, क्या उसके बाद जीरो हो गया था या फिर उसके बाद खत्म हो गई थी मार्केट? ये बात बताओ। एक्सट्रीम फेयर के बाद एक्सट्रीम ग्रीड के ऊपर गया है, वेरी ग्रीड के ऊपर गया है, तो गया है ना। तो क्या मतलब होता है एक्सट्रीम फेयर के अंदर आने का? यही कि बाइंग टाइम है, शॉपिंग करने का टाइम है। जब जब भी एक्सट्रीम फेयर के अंदर हम आए हैं तो वो जिन लोगों ने शॉपिंग की है तो वो ग्रीड देखा है, उन लोगों ने टॉप देखा है मार्केट का। तो इधर उधर की बातें मत सुनो, चिल करो। अगर माल है तो सस्ते टोकन लो। हम अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी डेली टोकन के बारे में बताते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1-1.5 मंथ अगर ऊपर चला गया है तो हम बैठे हैं भाई। ठीक है, क्या पता मेरा पोर्टफोलियो आप सबसे ज्यादा बड़ा हो, फिर भी बैठा हूं मैं, इंटैक्ट हूं, क्योंकि ऑल्ट सीजन कैच करना है हम लोगों ने। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो जाए और हम लोग इस सीजन को मिस कर दें और फिर अपने हाथों को ऐसे मुंह में लेके पछताते रहें। तो उससे अच्छा है सब्र करके बैठो, शॉर्ट टर्म को मत देखो, थोड़ा सा बड़ा साइकिल देखो। और उसमें मार्केट मुझे बुलिश नजर आ रही है, बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आ रही है। अब वीकली क्लोजिंग बीटीसी की डोमिनेंस इंपॉर्टेंट जोन के अंदर हो जाती है, तो मेरा मानना ऐसा है इसी नवंबर की एंड में और दिसंबर में कुछ बड़ा होता हुआ हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। बीटीसी की डोमिनेंस के ऊपर है, दूसरा यूएस की गवर्नमेंट है, और इस हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाज आने वाले हैं।
उनका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आएगा, लेकिन घबराना नहीं है, मार्केट स्टिल बुलिश है।